आपको पता ही नहीं लगता कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आपके एक तुम्हारे लाइफ में बैड एक्सपीरियंस रहे हैं, उनकी वजह से तुम्हारे ब्रेन ने, बॉडी ने तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ पैटर्न्स, कुछ बिहेवियर्स डेवलप किए हैं। तो आपके दिमाग को लगता है लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है, इसको उस वाले पैटर्न में डाल दो। तो फिर कुछ स्ट्रेटजीज जो मैंने डेवलप करी हैं, जो मैंने सीखी हैं, तो वो फिर मैं यूज़ करता हूँ। तो मैंने वो अपने लिए अपने दिमाग को पहले प्रिपेयर करके वो स्ट्रेटजी बना ली। वो हो गया कि मैंने उससे डील कर लिया, भागना नहीं है सिचुएशन से। तो जी, एक नए दिन में आपका स्वागत है। आज की शुरुआत हम इतने अच्छे मौसम और कार से ही कर रहे हैं। कार अपनी है हाइलक्स। तो हमें थोड़ी शॉपिंग करने जाना है, कार आज वापस देनी है। तो हमने कहा कि वापस देने से पहले शॉपिंग करके आते हैं। और हनाए कहती है मुझे भी गाड़ी ट्राई करनी है, तो फिर हनाए हाइलक्स की ड्राइवर आज। तो अभी हम जा रहे हैं वो जो अपनी सुपरमार्केट लिटिल, वहाँ से थोड़ा खाने को लेके आते हैं। आज मैंने दिन थोड़ा लेट शुरू किया, मेरा सुबह मूड थोड़ा काफ़ी ऑफ था। कुछ ना ट्रॉमा ट्रिगर्स हुए पीछे भी, और मेरे दिमाग में काफ़ी चल रहा था। तो आज की वीडियो में उसी के ट्रॉमा के बारे में बात करूँगा। पर अपना जो एक भाई है जिसको शिप बड़ी पसंद है, लो जी देख लो, ये अपनी तालिंक शटल, ये अपना तालिन से हेलसिंकी तक जाती है, फिर वापस। तो ये अब चली है, इसने 2 घंटे लगाने हैं वहाँ जाने में, और वहाँ पे फिर इसका 1 घंटे का स्टॉप होता है, और फिर वापस। तो ये लो जी तालिंक। ये जो तालिंक की सबसे नई शिप है वो है। इसके ना ऊपर आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरी उंगली बीच में आ जाएगी, यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको। ये इसका ऊपर नाम लिखा हुआ है माई स्टार। तो ये इनकी सबसे नई शिप है तालिंक वालों की। तो हुआ क्या, जो अपना आपको पता है कि जैसे मेरे को पीछे मीडिया ने एम्बुश किया था, तो वो जो लड़की है उसके बाद रेडियो साइलेंस ही होगी, और मीडिया वालों भी कोई नहीं अप्रोच किया। तो मेरा दिमाग अपने आप ही डर के मारे मेरे को डरा भी रहा है, और कह रहा है कि क्या पता वो अब ये कर रही हो, क्या पता वो अब ये कर रही हो, ये कर रही हो। तो पिछले 2 दिन से तो बहुत मेरा मूड ना थोड़ा ख़राब ही रहा, डाउन फील किया, डरा डरा रहा। और कुछ उधर से कंपनी, कभी टैक्स ऑफिस की ईमेल आ गई, कभी कुछ आ गई, उनको भी सारा हैंडल करना है, जो अब कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन है। पर डिस्पाइट ऑल अपना जो फोकस है वो लाइफ में आगे बढ़ने पे ही है। वो तो हम साथ साथ कर ही रहे हैं आगे बढ़ना। पर ये जो चीज़ें हैं, ये भी अब डेली रूटीन, जो मैंने आपको बताया कि ऐसे 2 लाइफ चल रही है, जो पास्ट के कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अब धीरे धीरे ख़त्म होएंगे, और जो न्यू फ्यूचर है वो अब शुरू हो गया है। तो उसका इफेक्ट भी अब आना शुरू हो जाएगा। आप भाइयों ने मेरे को पहुँचा तो दिया ही है 5000, भाइयों बहनों सब ने पहुँचा तो मेरे को दिया ही है 5000 सब्सक्राइबर्स पे। 1 महीने के अंदर अंदर अकाउंट भी मोनेटाइज हो गया है, तो बहुत बढ़िया। तो अब वो जो मैं बता रहा था पीछे, ट्रॉमा का थोड़ा सा मेरे को हुआ। तो उसकी वजह से होता क्या है कि जैसे आपके ट्रॉमा के ट्रिगर्स होते हैं कि आपको पता ही नहीं लगता कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आपके एक बॉडी के, क्या कहते हैं उसे, पैटर्न्स बन चुके हैं। फॉर एग्जांपल, आप कभी ऐसे देखा है कि आप घर में बैठे अपने बच्चे से या अपने पार्टनर से बात कर रहे हो, आपका बिहेवियर थोड़ा आप, और बॉडी लैंग्वेज थोड़ी और होती है इन कंपैरिजन कि आप किसी दुकानदार जिसको आप पहली बार मिल रहे हो, नई दुकान पे गए, वहाँ पे आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और होगी। तो उसको हम कहते हैं पैटर्न्स। ठीक है, वो आपकी बॉडी क्या है, अभी इस एनवायरनमेंट में मैंने ऐसे बिहेव करना है। अब वो चीज़ आप नहीं कंट्रोल करते, वो ऑटोमेटिक आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, तो वो ऑटोमेटिक हो ही जा रहा है। ऐसे ही जो ट्रॉमा, जो तुम्हारे लाइफ में बैड एक्सपीरियंस रहे हैं, उनकी वजह से तुम्हारे ब्रेन ने, बॉडी ने तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ पैटर्न्स, कुछ बिहेवियर्स डेवलप किए हैं। तो जब कोई भी आउटसाइड से कोई ट्रिगर आता है जो थोड़ा सा सिमिलर होगा, तो आपके दिमाग को लगता है लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है, इसको उस वाले पैटर्न में डाल दो, क्योंकि उस पैटर्न में डालने से ये पिछली बार बचा था, ही कैन सर्वाइव। सो अभी भी इसको उसी में डाल दो। थ्रेट चाहे कुछ भी ना हो, खतरा चाहे कुछ भी ना हो अभी, पर वही फिर आपके दिल की धड़कन पड़ जाए कुछ। तो वो चीज़ें ना आपको धीरे धीरे थेरेपी लेके, सारा कुछ करके, मैंने भी, आई हैव अ थेरेपिस्ट फ्रॉम इंडिया। पहले मेरी थेरेपिस्ट अमेरिकन थी, 1-2 साल में उसके साथ रहा। फिर मेरे को ये हुआ कि मेरे को ना किसी कोई अपने कल्चर से हो, जो अपने कल्चर, अपना फैमिली रिलेशन समझते हो, तो उनसे मेरे को बात करनी है। तो फिर मैंने एक इंडिया में थेरेपिस्ट, उससे कांटेक्ट किया। तो अब मैं उनसे कभी कभार, जैसे पिछले साल मैं करता था लगातार, अब जैसे मेरे को हो तो 2-3 महीनों में एक बार उनसे जैसे पौना घंटा फ़ोन पे बात कर ली। तो होता थेरेपिस्ट का कोई ये नहीं कि आपके अंदर कोई बीमारी है तभी आपने थेरेपिस्ट पे जाना है, कि हमारे लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि कभी कभार आपको एक एक्सटर्नल बंदा चाहिए, पर्सन चाहिए, जो आपसे किसी भी तरह कनेक्टेड नहीं है, कोई आपकी फैमिली से किसी तरह एक न्यूट्रल पर्सन है। तो वो आपको थोड़ा हेल्प करते हैं कि आप थोड़ा साफ क्लैरिटी से सोच सको लाइफ में। काफ़ी कुछ हो रहा है, काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती है, सबकी लाइफ में आती हैं। तो वो फिर एक ना वो ट्रेंड इसीलिए होते हैं कि आपको क्लियरली
सोचने में हेल्प करते हैं। वो आपको आंसर्स देना उनकी जॉब नहीं है, बट देयर जॉब इज़ टू हेल्प यू थिंक क्लियरली, ताकि आप अपना सही डिसीजन ले सको। तो वो फिर मेरे एक है, जब मेरे को होता है फिर मैं उनसे सोच लेता हूँ कि यार काफ़ी कुछ हो रहा है, मेरा दिमाग, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या इंपॉर्टेंट है दिमाग में, क्या नहीं इंपॉर्टेंट। तो फिर शी आस्क्स मी क्वेश्चंस, तो वो फिर मेरे को हेल्प करती है सारा कुछ क्लियरली सोचने में। तो अब भी जैसे पिछले 2 दिनों से काफ़ी ऐसे हो रहा था, मेरा मूड डाउन और दिमाग में फिर कई तरह के विचार आते हैं, तो वो एक हिसाब से आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था। तो फिर कुछ स्ट्रेटजीज़ जो मैंने डेवलप करी हैं, जो मैंने सीखी हैं, तो वो फिर मैं यूज़ करता हूँ कि जैसे कोई भी सिचुएशन है, आप हमेशा फैक्ट्स को देखो कि इस सिचुएशन में फैक्ट्स क्या है। भाई जो आपका दिमाग डरा रहा है आपको, ये वाकई में डरने वाली सिचुएशन है भी कि नहीं है, वाकई इतना खतरा है कुछ भी। तो मैं कई बार क्या करता हूँ, फिर जैसे कई बार हो जाए यार वो लड़की ये ना कर दे, ये ना कर दे, ये ना कर दे, तो फिर मैं उसको पेपर पे लिखता हूँ कि हाँ चल ठीक है ये कर दिया, फिर मैं इसके लिए तैयार हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। जैसे उस दिन मैंने फ़ोन बेचने जाना था, तो मेरे को ये हो गया कि ये तो मीडिया वाले एम्बुश कर रहे हैं, पर थे नहीं थे वो मीडिया वाले, पर मेरे दिमाग ने मेरे को पूरा डरा दिया कि वो मीडिया वाले एम्बुश कर रहे हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया कि ठीक है अब अगर मीडिया वाले होंगे जाके उनसे बात करते हैं, मैंने फ़ोन ऑन कर लेना है, तो मैंने अपना आराम से बैठ के बात करनी है, अपने फ़ोन में मैं हिंदी में आंसर दूंगा। तो मैंने वो अपने लिए अपने दिमाग को पहले प्रिपेयर करके वो स्ट्रेटजी बना ली। वो हो गया कि मैंने उससे डील कर लिया। भागना नहीं है सिचुएशन से, पर आप उसको डील कर रहे हो, क्योंकि अगर आप हर बार भागते रहोगे तो आप तो अपने दिमाग को बता रहे हो ना कि मैं तो भागने से ही बचता हूँ, तो दिमाग तो आपका धीरे धीरे आपको घर से बाहर निकलने से भी रोक देगा। उसको तो ये होगा कि आप घर से बाहर ही ना जाओ भाई, घर ही बैठे रहो, वही सबसे सेफ है। फिर आप घर बैठना शुरू कर दो, फिर घर की दीवारें आप पे गिरनी शुरू हो जाएंगी। तो आपका दिमाग है, उसका दिमाग की जॉब है आपको सेफ रखना, पर उसकी जॉब ये नहीं है कि वो आपकी लाइफ कंट्रोल करे, वो आपकी जॉब है। अभी आप अपने लाइफ कंट्रोल करो, अपने दिमाग को यूज़ करो, उसको बताओ कि ऐसे। तो तुम्हें अपने दिमाग को एक ट्रेनिंग देनी पड़ती है थोड़ी सी कि ठीक ऐसे है ऐसे नहीं। जैसे उसके साथ बात करोगे, ठीक है मेरे को इससे डर लग रहा है, पर क्या ये सिचुएशन वाकई में ऐसी है? तो मैं कई बार क्या करता हूँ, अपने आप से फिर क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ फिर, क्या ऐसे है वाकई में, क्या मैं हेल्प ले सकता हूँ, क्या है? तो वो फिर आपका दिमाग उसको उस तरफ के आइडिया देने शुरू कर देता है। तो वो सारी जो इमोशंस फीलिंग्स उनको थोड़ा सा काम कर देता है, और जैसे वो आपके बॉडी थोड़ी सी काम हुई, आपको साफ दिखना शुरू हो जाता है आगे, फिर आप क्लैरिटी के साथ सोच सकते हो। तो मेरे साथ भी पिछले 1-2 दिनों से यही हो रहा था। पहले तो जब होता है तो पता ही नहीं लगता भाई कि ये तो अब ट्रॉमा ट्रिगर हो गया। पहले 5-6 घंटे कई बार पता नहीं लगता, आप चलते हो आपकी थोड़ी सी ना बॉडी में बैड फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि मेरे को यार सही सा फील नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ है। ऐसे होता है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, ऐसे आपको फीलिंग आती है, पर होती नहीं है गड़बड़। पर वो आपका दिमाग है, आपका जो दिमाग और बॉडी का कनेक्शन है बड़ा स्ट्रांग है। तो कई बार आपको पता लगने से पहले आपकी बॉडी को पता लग जाता है कि भाई कुछ गड़बड़ है, तो वो आप महसूस करते हो कि कुछ गड़बड़ है। तो ये सारी चीज़ें मैंने थेरेपी में सीखी कि ऐसे होता है, ऐसे इनका कनेक्शन चलता है। ऐसे कुछ योगा के भी टेक्निक्स हैं, ऐसे मैंने सदगुरु एक दो टेक्निक्स देखी हैं, वो बड़ी जल्दी काम कर देते हैं, इसको आम शांत कर देते हैं, तो वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है। पर अगर आप उसमें नहीं मानते तो आप थोड़ी अपनी स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हो, जैसे मैंने की हुई है कि इसको फैक्ट्स के साथ देखना, फैक्टफुली सिचुएशन को देखना कि है या नहीं। तो अगर आप भी मेरी तरह हो, जो लाइफ से कई बार आपको झटके लगे हैं कि लोगों ने आपको धोखा दिया है सारा कुछ, और सिचुएशंस भी ख़राब रही हैं, तो आपको अब लगता है कि आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, किसी पे कुछ नहीं कर सकते, तो लाइफ में हमेशा ये सोचो कि आपको आगे बढ़ना है। और अगर लाइफ में हर तरह के इंसान है, अगर आपको बुरे मिले हैं तो अच्छे भी आपको मिले होंगे, पर ऐसी सिचुएशंस में आके आपका दिमाग जो है वो आपको अच्छे दिखाने बंद कर देता है। अब मैं उस दिन मेरे अपना सब्सक्राइबर है इटली में, उनसे बात चल रही थी, मैं उनको भी कह रहा था कि लाइफ में मैंने, ठीक है मैं बुरे इंसान मेरे को मिले हैं लाइफ में, पर मेरे को अगर 4 बुरे मिले हैं तो मेरे को 40 अच्छे भी मिले हैं। तो पर जो वो दिमाग है वो आपको हमेशा बुरे पे ही फोकस रखता है, पर उसको राइट डायरेक्शन में डाइवर्ट करना वो आपकी जिम्मेवारी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक बार स्कूल में साइंटिस्ट आया था, तो उस साइंटिस्ट ने हमें ये कहा कि कहता अगर मैं ये बॉल पकड़ लिया, इसको अगर मैं छोड़ूं तो ये कहाँ जाएगी? तो हमने कहा नीचे जाएगी। कहता अगर मैं पेपर को छोड़ूं तो वो भी नीचे गिरेगा। कोई भी चीज़ आपने ऐसे हवा में पकड़ के छोड़ी है तो वो नीचे गिरनी है ऑटोमेटिकली, ग्रेविटी है, हम सारे समझते हैं। तो कहता लाइफ भी ऐसे ही है,
अगर आप कहीं भी खाली बैठे हो, आपका दिमाग हमेशा पास्ट में जाएगा और हमेशा बुरे बुरे ख्याल, इंसिडेंट ही ढूंढेगा, पर उसको फ्यूचर में अच्छा दिखाने के लिए एफर्ट लगती है। जैसे बॉल को ऊपर फेंकने के लिए एफर्ट लगती है, ज़िंदगी में ऊपर जाने के लिए एफर्ट लगती है। अब मैंने वेट गेन किया, कोई एफर्ट नहीं लगी, मज़े लिए मैंने पूरे। अब वेट लूज़ करना एफर्ट है, ज़िंदगी में आगे जाना एफर्ट है, ज़िंदगी में ऊपर जाना एफर्ट लगती है। तो इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए अपने दिमाग को थोड़ा सा एफर्ट के साथ ट्रेन करो, उसे सही दिशा में सोचने के लिए, सही डायरेक्शन में सोचने के लिए। होपफुली ये जो मैंने अपना शेयर किया, थोड़ी स्ट्रेटजी, थोड़ी कैसे, तो अगर आप में भी कुछ सिमिलर है तो प्लीज़ आप इसे ट्राई करो, अपने ब्रेन को ट्रेन करने की कोशिश करो, अच्छी चीज़ें भी देखने की। बुरी तो हमें ऑटोमेटिकली दिख जाती हैं, पर अच्छी चीज़ें भी हमें दिखें, उस चीज़ के लिए अपने ब्रेन को ट्रेन करो। तो इसी के साथ फिर आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे कल मिलते हैं।